कि जैसे मुसलमानों के लिए हज, वैसे तांत्रिकों के लिए कामाख्या। ये अच्छे तांत्रिक कम रह गए साहब। कामाख्या शक्ति का मूल आधार है। वैसे तो कामाख्या से ही प्राप्त है, इनको कहरूआ कहते हैं। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगदाम मात योनि मुद्राम नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और मैं महाकुंभ में आपको अलग अलग नजारे दिखा रही हूं। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को बारे में आपको बता रही हूं। ऐसे में ही चलते चलते हम आ पहुंचे हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम। इस आश्रम की अलग ही महत्वता है क्योंकि यहाँ पूजा होती है काल भैरव की, यहाँ पूजा होती है कामाख्या माँ की। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय काल भैरव, बहुत बहुत आशीर्वाद। काल भैरव आपको खूब प्रसन्न रखे। महाराज जी, हमने देखा है आपको कई बार पूजा करते हुए, आपसे पहले भी मुलाकात हुई है। आप जो पूजा करते हैं वो थोड़ी अलग तरीके की पूजा है और आप जो साधना करते हैं वो रात को करते हैं साधना। तो ये सब साधना रात में ही क्यों, और ऐसी कौन सी पूजा है जो रात में ही? तंत्र है, तंत्र पूजा है। ये साधना जब गोपनीय होती है, अति गोपनीय होती है, तो तंत्र पूजा मध्य रात्रि तुरीय अवस्था से होती है। बाराती रात्रि में सब वातावरण नीरव हो जाता है। मंत्र का और आकर्षण का विशेष असर पड़ता है। मंत्र और शक्ति का जितना भी पूजा है, शाक्त पूजा है। नवरात्रि कही जाती तो रात्रि कही, 9 दिन नहीं कहा जाता। नवरात्रि की पूजा रात्रि की पूजा है। महाकाली की पूजा रात की पूजा है। एकदम अमावस की रात होती तो और तगड़ी पूजा होती है। तो रात्रि की पूजा ही सफल होती है, उसमें ध्यान कंसंट्रेट होता है और देवी से साक्षात्कार होता है। मतलब जब नीरव वातावरण हो, एकदम शांत माहौल हो, एकांत हो, जहाँ हम एक मंत्र का बीज मंत्र तो पूरा आलोकित हो, तो रात का ही पूजा होता है। तंत्र पूजा रात का है ही। महाराज जी, आप ना देखा गया है कि आप कामाख्या मंदिर बहुत जाते हैं, तो थोड़ा हम वो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कामाख्या मंदिर की क्या शक्ति है और क्या भव्यता। वो तो प्रमुख शक्तिपीठ है, मुख्य है। वो पूरी शक्तियों का राजा है। जितने शक्तिपीठ है सबका वो मूल पीठ है। कामाख्या शक्तिपीठ योनि चक्र, मतलब जो भवानी दुर्गा का योनि मुद्रा है वहाँ है कामाख्या पे। तो रहस्य तंत्र मंत्र आकर्षण सिद्धि सब वहाँ स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। कामाख्या एक विलक्षण शक्तिपीठ है। शिव उसकी रक्षा कर रहा है और वहाँ सारी शक्तियाँ, 10 महाविद्या चारों तरफ नीलांचल पहाड़ पे बैठी हुई। ये हमारे जो गुरु थे दतिया पीठेश्वर, उन्होंने ये कहा था कि जैसे मुसलमानों के लिए हज, वैसे तांत्रिकों के लिए कामाख्या। कामाख्या में सिद्धि अद्भुत है, उसमें कम नियम करने पे भी सफल हो जाती है और उसका कोई बंधन नहीं है। मतलब तंत्र पीठ है तो तंत्र पीठ में किसी तरह का कोई वो नहीं होता है। वहाँ पे सीधा ध्यान लगता है और वहाँ का पूजा जो है, आज कोई भी साधक रहे हो, बड़े से बड़े साहब, वहाँ पे लौना चमाइन थी, उसको बड़ी सिद्धि माखी हो गई। वहाँ कोई भी जाए, भाव से जाए, वहाँ सिद्धि करे तो एकदम होती नीलांचल। कामाख्या शक्ति का मूल आधार है, मूल पीठ है। मतलब वहाँ जाने के बाद आपको महसूस होने लगे कि हम मूल जगह आ गए। जैसे आप प्रधानमंत्री से मिल ली तो मंत्री सब गौड़ हो गए, सारे मंत्री घेरे रहेंगे। तो वो शक्ति की प्रधान पीठ है। वहाँ जाने पे आपको एक सिद्धि का, आज का है वो, अनादिकाल का है। वहाँ पे किस ने साधना नहीं की, नाथों ने की, सिद्धों ने की, और नाथों सिद्धों के अलावा वहाँ तमाम तांत्रिकों ने की, अघोरों ने की, कपालकों ने की। वहाँ साधना का एक बहुत तगड़ा नियम चला, वहाँ जाके सब सिद्ध हुए। वशिष्ठ गए तो वशिष्ठ को समझाया गया, माता ने 3 दिन तक उनको दर्शन नहीं दिया। वशिष्ठ जब माँ से जिद करे तो उन्होंने तंत्र मार्ग से आओ, इससे मत आओ, तंत्र से आओ, दर्शन होगा। तो जाके तंत्र की दीक्षा ली। तंत्र की दीक्षा से तंत्र मार्ग का सबसे बड़ा शक्तिपीठ, जागृत शक्तिपीठ। महाराज जी, बहुत सारे लोग जैसे तंत्र मंत्र को सुन के, तांत्रिक विद्या को सुन के थोड़ा डरने लगते हैं, थोड़ा ऐसा महसूस करते हैं कि अगर कोई तंत्र मंत्र कर रहा है तो थोड़ा डरने की बात है, तो थोड़ा उसको बताइए। कोई डरने की बात नहीं। आप पूरे विश्व में चमत्कारी विद्या है तो तंत्र है। पहले तंत्र के बल पे ही तमाम चमत्कार हुआ करते। तो तंत्र से किसी का भी अच्छा करना, किसी का दुख हरना, किसी को मिला देना बिछुड़े को। तंत्र गोरखनाथ जैसे सिद्धों ने तंत्र किए, बाबा किनाराम अघोरेश्वर ने तंत्र किए। कहाँ गलत थे, वो तो असंभव को संभव कर देते थे। तो विशेष विद्या है, तो तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अच्छे तांत्रिक कम रह गए साधक, तो लोगों को ये भय होता है कि कहाँ अच्छा मिले क्या हो।
ये जरूर है कि यदि आदमी कहीं सही जगह पहुंच जाता है तो उसका कल्याण निश्चित है। तंत्र से डरने की जरा सी, शिव खुद हमारा तांत्रिक है। बोले से भैरव उनका रूप साक्षात तंत्र का देवता है। काल भैरव को ही तंत्र का इष्ट मानते हैं महाकाल। तो जब तंत्र का हमारा भैरव भोले शंकर का है तो तंत्र से डरने, वो तो बहुत भोला भी है, बहुत उग्र भी है, लेकिन दुष्टों के लिए उग्र है। संतों और अच्छे लोगों की तो रखवाली के लिए है। कभी भी तंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र को अच्छे से करने की आवश्यकता है। विशेष बनोगे, सामान्य नहीं विशेष बनोगे, कोई भी चमत्कारिक शक्तियां हाथ में आएगी। तंत्र से कहाँ डरने की जरूरत है, एकदम नहीं डरना चाहिए। महाराज जी, आपने ये अपने गले में इतनी मालाएं धारण कर रखी हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? जो आपने हरे, पीले और नीले कलर की ये मोती हैं, इन्हें क्या कहते हैं और ये कहाँ मिलते हैं? ये वैसे तो कामाख्या से ही प्राप्त है और इनको कहरुआ कहते हैं। और कहरुआ साधकों का, अघोरों का, उनका एक आभूषण है। जैसे आप लोगों को गहना होते हैं, ऐसे उनके यही गहना है। इनसे एक अजीब सी रात्रि में एक अत्यंत खुशबू आती है, सुगंधित, आकर्षक, अपने आप सुता। और ये शक्ति के प्रतीक हैं। इसको पहनने से देवी खुश होती है। और इसके साथ साथ जैसे नौमुखी रुद्राक्ष इस पर जाप कर रही, ये वहाँ का है, पशुपति का कहीं ना कहीं का आशीर्वाद ही है। और ये कामाख्या का है। महाराज जी, कभी कभी क्या होता है कि जिंदगी में बहुत ज्यादा उलझने होती हैं, तो कई तरीके के प्रश्न मन में आते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसे मतलब कि उत्तर हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अपने जीवन में बहुत परेशान है, खुशियां नहीं आ रही हैं, सफलता हासिल करना चाहता है, सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसी कोई पूजा पाठ या तंत्र विद्या या तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा कुछ उपाय जो वो करे तो जिंदगी में खुशियां आए और जिंदगी अच्छे से चल सके? सबसे बढ़िया उपाय तो काली भैरव का ही है, जो गति खोलेगा, किसी तरह का बाधा नहीं रहने देगा। तो भैरव काली जो हमारे इष्ट देवता, उनसे बढ़िया मंत्र किसी का नहीं। कोई भी बाधा नहीं रहेगी। यदि आपके अंदर दबाव आ रहा है, आपको जल्दी असर नहीं मिल रहा है, आपकी विद्या पढ़ रहे ज्यादा असर नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, बाधा आ रही है, तुम परेशान हो, हैरान हो, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा काल भैरव का मंत्र गति खोल देता है, उग्र काली का। और कामाख्या तो परम शक्ति से, उससे तो इतना इतना अच्छी शक्ति है। मैंने उसको कईयों बार अनुभूति की कि वहाँ पे यदि हमने 7 दिन प्रयोग किया तो जो काम साला 7 साल में ना, वो 7 दिन में हो गया। ऐसे ऐसे लोग 7 साल से परेशान थे, उनका काम हो गया। हाँ, वो बार बार फेल हो रहे थे, अधिकारी नहीं बन रहे थे, वो हो गए 1 साल। इनकी कामाख्या की अद्भुत शक्ति है। उनका जल सिद्ध है। उनका वो कुमकुम जो है, यहाँ भी रखा है, कुमकुम सिद्ध है। कुमकुम पे मंत्र पढ़ के ऐसे घिसके, और उसमें थोड़ा सा वो क्या बोल रहे, तो कस्तूरी नहीं होती, वो रगड़ के उनके मंत्र से सिद्ध करके ताबीज पहले निर्भय हो जाता आदमी। शिव ने खुद कहा, गौरोचनालक कुमकुम सिंदूर कपूर मधु त्रियम बिलक केंद्रम विद्रा विद्योग सदे भवे सदा धारते पुरारी, शिव तुल्य हो जाता है। मतलब शक्ति का है, मुख्य शक्ति है, हो जाता है। तो भैरव का मंत्र मैं दे देता हूँ, बच्चे लोग पढ़ना चाहे पढ़े। महाकाली का देता हूँ, कामाख्या का देता हूँ। कामाख्या जब भी मंत्र पढ़े, काम मुद्रा बना, योनि मुद्रा, इसको योनि मुद्रा कहते हैं। ये कामाख्या की योनि मुद्रा है। ये जो लगा लेता है, उसके माँ कामाख्या की इसी योनि मुद्रा पे लगा के, कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगदाम मात योनि मुद्राम नमोस्तुते त्रिम 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 हिनि हिनि हुम हुम कामाख्ये पिसी पिसे स्तिम स्तिम हुम हुम त्रिम त्रिम त्रिम। अच्छा है, काली का भी पढ़ सकते हो। क्रिंग क्रिंग की ही हुम दक्षिणे काल के हुम हुम हिनि हिनि क्रिंग 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 फट। इसको देखते पढ़ना चाहिए। कामाख्या तुरंत सिद्ध हो। वहां ना जा पाओ, इस यानी मुद्रा को लगाओ, सुगंध दो या धुनी जलाओ और माता का मंत्र पढ़ दो। मनोभव गुहा मध्य रक्त पाषाण रूपणी समन माते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समा भवेत कामाख्य कामस्ते काम रूप सुर सेवते करोमि दर्शन दिव्या सर्व कामार्थ सिद्धे। ये सब मंत्र, कोई भी मंत्र पढ़ दे, ध्यान पढ़ दे। किलीम किलीम कामाख्या पिसीत पिसीत किलीम किलीम, छोटा मंत्र बड़ा अच्छा। ऐसे योनि मुद्रा लगाए, किलीम किलीम कामाख्या पिसीत पिसीत किलीम किलीम। यदि इसको वो 10 बार भी पढ़ लेता है और मंत्रों को 10,000 पढ़े तो इसमें ज्यादा प्रभाव, सफल हो गया, उसके काम बन गए, उसमें आकर्षण आ गया। तो महाराज जी, जैसे कि हमें जैसे हमेशा से बताया गया है कि सुबह पूजा करनी चाहिए, सुबह के पूजा का एक अलग महत्व होता है। सुन मेरी बात सुन, तंत्र साधना इसमें सब तुरीय अवस्था। तुरीय का मतलब तो सारा, जो कभी के सारा दुनिया सोवे कबरा जागे रोवे। जब तुरीय अवस्था होती है तो तुरीय अवस्था में कामाख्या
महाविद्या, सिद्ध, अघोर विद्याएं, तंत्र विद्याएं सब एकदम रात के अंधेरे में सिद्ध होती हैं। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के जो भी नियम है वो कर्मकांड में, वो इसमें है, जो भी कर्मकांड है उसमें है। तंत्र में पूरा मध्यरात्रि का नियम, और वो जब पूरा दुनिया उसको देख नहीं पाए और रात में बैठ के ध्यान करे पूजा, ये रात की विधियां हैं। मैंने बार बार कह दिया, इसकी सिद्धियां सब रात में होती। महाराज जी, जैसे 144 साल बाद कहा जा रहा है कि ये महाकुंभ आया है और अब 144 साल बाद ही आएगा, तो इसमें कुछ विशेष शक्तियां हैं और इस महाकुंभ के बारे में कुछ बताइए। जरूर। कुंभ क्या है? घड़ा। कुंभ घड़े को कहते हैं। तो उस समय जो घड़ा निकला समुद्र से, 14 रत्न अमृत कलश निकला, तो मार धाड़ मच गई। वही पहले देवता भी अमर नहीं होते थे, हम लोगों तो देवता भी मरते थे। तो अमृत अमर, उसका अमृत का ही मतलब जो पी लेगा देवता हो जाए। तो लड़ाई, राक्षस देवताओं में लड़ाई हुई अमृत के लिए, उससे बूंद छिलकी 3 ठो। उसी मुहूर्त, उसी क्षण जो आज बन रहा है ये महाकुंभ का, ये सब उस समय बना था जब 3 बूंदें छलक के त्रिवेणी में गिरी। तो ये अद्भुत है। इस समय अमृत तो प्राप्ति का मतलब कौन नहीं चाहेगा कि हम देवतुल्य हो जाए। हमारा 10 पीढ़ी पिछले, अब 144 साल के बाद हम देख रहे हैं। कितने लोग अब न देख पाएंगे। 144 साल बाद 12-12 साल का पूरा घेरा करके हो रहा है। तो हर बृहस्पति 12 साल में एक राशि, अब 12-12 करके 12 राशि, तो 144 साल आया। तो 144 साल बाद वाला तो विशेष, अति विशेष तो हो ही गया। इसमें फायदा है कि हमारे जितने पितर पिछले थे वो सब खुश होंगे, सारे उनको मुक्ति मिलेगी, सारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा बेटा 144 साल बाद में अमृत महाकुंभ में बैठा है, स्नान कर रहा है। और आगे वाली पीढ़ियां शुद्ध होंगी। आगे भी जो आएंगे बच्चे वो भी प्रसन्न इसलिए होंगे, खुश होंगे कि उनको ये आशीर्वाद मिलता रहे। क्योंकि जीवात्माओं में पड़ता है आगे पीछे, जो भी आएंगे वो भी शुद्ध अच्छी हो। सूर्यवंश में ही राम क्यों पैदा हो गए? जो तब सारे दिलीप, रघु सब तपस्वी थे, भागीरथ, राम पैदा हो गए। तो जो तपस्या, उसके आगे संतान भी तपस्वी होती है, उसकी संतान तेजस्वी होती है। जो ये ध्याता है, जो गंगा तट पर तपस्या कर, प्रयाग कूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्य जले गुहायम यो योगनो ध्यान गतोपि सूक्ष्म तस्मै नमासि अलख निरंजनाय। यहाँ अलख निरंजन के सूक्ष्म रूप में दर्शन होते हैं। जब यहाँ प्रयाग के किनारे सरस्वती पुण्य जले गुहायम, पहले पुण्य जल सरस्वती का बहता था, तो ये भविष्य पुराण का है। प्रयाग कूले यमुना तटे च, यमुना यहाँ समाधि ले जाती है। गंगा से ज्यादा यमुना का महत्व है। यहाँ पर गंगा आगे मिलेगी, यमुना नहीं मिलेगी। यहाँ समाधि यमुना लेती है। जब यमुना समाधि लेंगी तो उनके भाई रोएंगे। उनका भाई कौन है बताओ? उनके भाई यमराज हैं, उनके भाई यमुना के, जो यहाँ समाधि ले रहे, मतलब यहाँ खत्म हो रही, मर रही। मान लीजिए जो आम भाषा में मर रही, इस भाषा में समाधि ले, मतलब मुक्त हो रही, विलीन हो रही। तो इनके भाई रो रहे होते हैं, यमराज यहाँ रो रहे होते हैं। उनकी सगी बहन है बड़ी, शनिचर रो रहा होता, शनि की बहन। तो ना तो यहाँ शनि व्यापता है, ना यहाँ यमराज व्यापते हैं। इसलिए यमों से मुक्ति होती है इस तट पर। इसलिए लोग स्नान करते हैं समाधि स्थल यमुना के, कि यम उन्हें व्यापते नहीं है, मतलब यम का दोष नहीं लगता है, ना उनके पूर्वजों को लगता है। इसीलिए लोग पितरों की हड्डी लेके डालते हैं यहाँ, क्योंकि वो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि समाधि यहाँ यमुना का समाधि स्थल है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भी इस मंत्र में लिखा ना, प्रयाग कूले यमुना तटे चा, गंगा तटे नहीं लग, प्रयाग कूले यमुना तटे चा सरस्वती पुण्य जले गुआ है यो योगनो ध्यान गतो अपि सूक्ष्मा तस्मै नमः श्री भैरव नंदनाय अलख नंजना। जो भी जिसका इष्ट है वो दिखता है। ये तो यहाँ यमुना के। और आपको एक चीज बता, यमुना तट पे ही बट वृक्ष अजर अमर है। बट वृक्ष के नीचे राम भी लेटे, वो यमुना तट पे। सरस्वती कूप यमुना तट पे। यमुना का काफी महत्व है। यहाँ समाधि स्थल है, यहाँ यमुना में बैठ के ध्यान करना चाहिए, नहाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गंगा में ही, गंगा को सर्वोपरि, क्योंकि यहाँ यमुना का ज्यादा महत्व है। कृष्ण की भी, कालिंदी कृष्ण भी इनके तट पर, बामन, वो बेणी माधव, सब माधव बैठे हुए, बहुत ही अद्भुत है। तो 144 साल बाद जो कुंभ महाकुंभ आया है, इसे चूकना ही नहीं चाहिए। यह चूक है, इसमें 1 मिनट जो हमें मिल रहा है 144 साल बाद मिलेगा। तो वो किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? कौन 144 साल तक रहता है? कितने अपने 2-3 पीढ़ियां बाद 144, ऐसी 2-3 पीढ़ी बाद हम लोग देख रहे हैं।
तो महत्व है, अति महत्व, महामहत्व है। और इस बार एक चीज और हो रही है, हम बताएं आपको। कुंभ घड़ा, कुंभाधिपति शनि के घर में, मकर कुंभ में जब सूर्य जाता है तो उत्तरायण का सृजन हो जाता है। तब तो उत्तरायण जब शनि के घर में पहुंचता है मकर में, और मकर से कुंभ पे रहता है, कुंभ तक जाता है, तो कुंभ का यहाँ सृजन हो जाता है। तो सूर्य चंद्र दोनों मावस में मकर पे रहते हैं। तो मकर पे रहते हैं, उसका मालिक शनि है, कुंभ का मालिक भी। और इस बार संयोग से शनि भी कुंभ पे है, उसका मालिक भी कुंभ पे है। तो ये कुंभ जो है अपने मालिक के साथ जो है, ये बहुत अद्भुत हो गया। इस जल में वास्तव में आज की डेट में एक बूंद का बड़ा विशेष महत्व, और ये इसी का आकर्षण घेर रहा है कि पूरी दुनिया आ रही। इस विशेष मुहूर्त में बड़ा करंट है, तेज आकर्षण, ये पूरा खींच रहा है देश दुनिया, सब यहाँ आके लालायत हैं इस पल को देखने के लिए। जय भैरव। महाराज जी, आपने इतनी अच्छी चीजें हमें बताई और आपका समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत काल भैरव का आशीर्वाद, आपके जो भी चैनल है उसको बहुत आशीर्वाद जी। ऐसे ही आप अद्भुत यहाँ पे विशेष चीजों का आप जनता तक पहुँचाएं। यहाँ ऐसे विशेष गुप्त, वे तो गुप्त तंत्र है, आ गई है, ये भी ढूंढ के आ गई है। यहाँ तो कोई आ ही नहीं पाता जल्दी, बहुत पक्षी भाई एकदम शांत दिख रहा होगा पूरे प्रयाग। यहाँ मैं और भैरव, इसके अलावा रात्रि में एकदम और शांत हो। इस जगह तुम प्रकट हो गई जनता के भले के लिए। मेरा बारम्बार आशीर्वाद, ऐसी रहस्यमय चीजें, रहस्यमय सिद्धों को आप आम जनता तक चैनल पहुंचाए, आप पहुंचाए, जिससे सबको आशीर्वाद मिले। हम यहाँ से आपके चैनल माध्यम से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं इस महाकुंभ की पवित्र भूमि से, कि हमारे जो सब आप लोगन के बच्चे हैं, जो अपने संसार में पहले जीवात्माएं हैं, उनको दुख ना हो, उनको सबको कुंभ का आशीर्वाद मिले। आपके चैनल के माध्यम से बारंबार मैं अपनी पवित्र जनता को, सब भाइयों को मैं आशीर्वाद, बच्चों को और संसार के जीवात्माओं को, प्राणियों को, सबको मैं काल भैरव की कृपा से आशीर्वाद दे रहा हूँ। गंगा यमुना सरस्वती की परम कृपा से आशीर्वाद है। महाप्रयागराज के प्रयागराज इसीलिए नाम है, प्रतिष्ठित याग सा प्रयागा। प्रयागराज संगम की वजह से नहीं प्रयागराज का नाम है, ये भी सुन ले है। वो तो नाम प्रयागराज दुनिया जानते, प्रयाग तीर्थराज है, तीर्थराज उसका नाम, लेकिन प्रयागराज क्या है, प्रयाग क्या है? यहाँ प्रयागराज प्रतिष्ठित यागा सा प्रयागा, वेदों में लिखा है। ये नाम कम ही लोग जानते हैं, लोग बोलते गंगा जमुना इसलिए प्रयाग। यहाँ बहुत याग हुए, यज्ञ, यज्ञों की भूमि थी। यहाँ जहाँ भी भूमि खुदती उसमें यज्ञ की वो निकलती महक। तो आज अनादिकाल से भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, सिंह ऋषि, सब लोग यहाँ यज्ञ किए। सिंह ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ यहाँ किया, सिंहबेरपुर में राम पैदा हुए। तो यज्ञों की भूमि, यज्ञों की भूमि। तो यहाँ पे जैसे धूनी यज्ञ करते हम, तो यज्ञों का यहाँ बड़ा महत्व। यहाँ वेदों में लिखा है कि ऐसी जगह पहुंचे ऋषि मुनि सारे लोग, यज्ञ, आकाश में यज्ञ की धुनी छाई हुई थी, ये वेद बता। पूरे वातावरण में यज्ञों की धुनी से महिमा मंडित था, और वो पवित्र गंगा संगम के तट पर था। यज्ञों की भूमि प्रयाग है। याग, यज्ञ, याग बोलते हैं यज्ञ को, प्रयाग प्रतिष्ठित याग, जहाँ विशेष प्रकार के सिद्ध यज्ञ सारे ऋषि मुनि करते, वही प्रयाग है। तो यहाँ थोड़ा हवन भी करना चाहिए, मैं तो बराबर कर रहा हूँ काल भैरव का। मैं चाहूंगा इस यज्ञ का भी आशीर्वाद मिले। कोई भी तपस्वी, त्यागी, साधक सिद्ध अपने लिए नहीं करता, वो ये चाहता है कि हमारे आशीर्वाद से सब लोगों का कष्ट कटे, दुख कटे और लोगों का कल्याण हो। यही मेरा भाव है आपके चैनल के माध्यम। जय भैरव, जय काली, जय भोले शंकर, जय माँ पतित पावनी गंगा, जय तीर्थराज प्रयाग। सभी की कृपा मिले। सिंह सारे सिद्ध मुनियों, ऋषि मुनियों जो अनादिकाल से पूजा की है, आज तक कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद, अपनी अपने जो बच्चे हैं सबके, उनको सबको आशीर्वाद मिले। और जो नहीं आ सकते उनको, बूढ़े बुजुर्ग, उनकी इच्छा है कि जाऊं लेकिन किसी कारण में नहीं आ पा रहे, बीमारी, उनको मैं यहाँ से इस तट से आशीर्वाद दे रहा हूँ। जो भी चैनल देखे उनको आशीर्वाद मिलेगा। जय भवानी, जय काल भैरव, जय उमानंद भैरव, जय महाकाली, जय नीलांचली कामाख्या कामरूपा। जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेन्दु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुर्भागं न भवेत्। जय भैरव।
बिल्कुल यही महाकुंभ की शक्ति है जिसमें हमें दिव्य और भव्य संत महात्माओं से मिलने का मौका मिलता है और पता चलता है कि पूजा पाठ क्या है, तंत्र मंत्र क्या है और हमारे सनातन धर्म की शक्ति क्या है। ऐसे ही महाकुंभ में हम आपको अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे, अलग अलग संत महात्माओं से मिलवाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।